नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। लंका का राज्य रावण को मिल गया है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झंझट के। कुबेर ने अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी संपत्ति के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वहाँ से वो कैलाश पर्वत पे चले गए हैं। यहाँ रावण जो है वो राजा बन जाता है। राक्षसेन्द्रोभिषक्तस्तु भ्रातृवी सहितस्तदा, क्योंकि सबसे बड़ा है तो राजा बना है। प्रहस्त वगैरह जो अभी तक शुमाली के मंत्री हुआ करते थे उसके मंत्री बने हैं। सबसे पहले अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह करने का भाई योग्य भी है, तो ददौ ताम काल केन्द्राय दानवेन्द्राय राक्षसीम स्वसाम शूर्पणखा नाम विद्युज्जिह्वाय राक्षसा। विद्युज्जिह्व नाम के एक राक्षस के साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह करते हैं, जिसका उल्लेख कालकेंद्र और दानवेंद्र इस रूप में पाया जाता है। यानी ये दानव राज है, कालकेंद्र इसका नाम है, और विद्युज्जिह्व नाम से भी वो जाना जाता है। उसके साथ इन्होंने शूर्पणखा का विवाह किया है। शूर्पणखा का विवाह करने के बाद निश्चिंत हो गया है रावण। अब तो लंका जैसी नगरी सब कुछ है। एक दिन शिकार करने के लिए निकलता है और शिकार करते करते वन में उसको मयम नाम दितेह श्रुतम, दिति के पुत्र मय दानव को देखता है, जिसके साथ एक बड़ी ही सुंदर कन्या है। और रावण उससे पूछता है, कन्या सहायम तम दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचरा आपृच्छत को भवानी को निर्मनुष्य मृगे बने। अरे भाई, आपके साथ इतनी सुंदर कन्या है, आप अकेले यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? जब रावण उससे पूछता है तो वो अपना पूरा परिचय देता है कि भाई मैं मय नाम का दानव हूँ। हेमा नाम की अप्सरा के साथ मुझे अत्यंत प्रेम था। मैंने उसके लिए बड़ी ही सुंदर नगरी का निर्माण किया। हम दोनों बड़े आनंद से वहाँ रहते थे। लेकिन 13 साल के बाद वो हेमा जो है, देवताओं के कार्य के लिए वो अप्सरा जो है वो स्वर्ग चली गई, और तब से मैं उसके लिए बड़ा व्याकुल हूँ। और ये उसकी और मेरी पुत्री है, मंदोदरी इसका नाम है। उसी के पास से मुझे 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई है, एक मायावी और एक दुंदुभी। ये 2 दानव जो हैं वो पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। मायावी प्रथमस्तात, उनमें से मायावी बड़ा है, दुंदुभिस तदनंतरम, और दूसरा दुंदुभी है। इस प्रकार से मय दानव ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि हेमा के साथ जो अप्सरा थी, मेरा विवाह हो गया। मैं उसके साथ बड़े आनंद से, क्योंकि मय दानव खुद स्थापत्य का जानकार है, बड़ा सुंदर भवन बनाया है। आपको अगर कथा याद आ रही हो, जब हनुमान अंगद वगैरह सीता को ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो एक बार भूख प्यास से व्याकुल होकर के और एक ऐसी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, जिस गुफा के अंदर जाकर के उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तृप्त हो जाएं, इतना सब कुछ वहाँ है। और वहाँ पे एक तपस्विनी मिलती है, और वो तपस्विनी इनको समुद्र के किनारे पहुँचाती है। वो हेमा की गुफा थी, वहाँ पे इसका उल्लेख आता है। और वो मय दानव ने बनाई थी, इसका भी उल्लेख आता है। मय दानव का ही वो भवन था, हेमा उसमें रहा करती थी। हेमा स्वर्ग चली गई, उस तपस्विनी को वहाँ छोड़ के गई है। मय दानव ने भी, अब चूँकि वहाँ बहुत सारी यादें रहती हैं, जिसको आप प्रेम करते अगर वो आपके साथ ना रहे तो वो जगह भी काटने दौड़ती है, इसलिए मय दानव ने भी उस जगह को छोड़ दिया है। फिर वो रावण से उसका परिचय पूछता है। रावण जो अपना परिचय बताता है तो उसको लगता है कि इससे सुंदर वर तो हो नहीं सकता है। तो मय दानव अपनी उस पुत्री का विवाह, मंदोदरी का विवाह जो है, एव मुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवा महर्षे तनयं ज्ञात्वा मयो दानव पुंगवा दातुम दुहितरम तस्मै रोचयामास तत्र वै। उसको अपनी उस पुत्री का देने का निर्णय कर लेता है। वहीं पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि को प्रज्वलित करके उसी जगह पे मंदोदरी के साथ विवाह हुआ है। कन्या मंदोदरी नाम है पत्नर्थम प्रतिगृह्यताम। ये मेरी मंदोदरी नाम की कन्या है, इसको अपनी पत्नी बना लीजिए। ऐसा जब कहा गया है तो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कि प्रज्वाल तत्र चैवाग्निम अकरोत् पाणि संग्रह, तो वहीं पे आग जला करके पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देखिए, रावण जो है ना, विश्रवा जैसे वेद पाठी ब्राह्मण का पुत्र है। उसको वेदों का अध्ययन तो उसने पिता के पास से किया ही है।
उसकी माता ने उसको अच्छे संस्कार ही दिए थे कि कुबेर के समान तुमको बनना है, और इसीलिए उसने तपस्या भी की थी। और तपस्या करने के बाद वो वैसा ही शुद्ध मन था। लेकिन उसका जो मातामह पक्ष है, जो उसके नाना पक्ष है, उन्होंने उसको दुराचारी बना दिया और उस मार्ग पे वो ले आए हैं। क्योंकि लंका पे से कुबेर का आधिपत्य था और वो लंका वास्तव में सुमाली की थी। उसने कभी मना नहीं किया था कुबेर ने कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, लेकिन मेरे घर में कोई और रह रहा हो और मैं अपने घर में मेहमान की तरह जाके रहूँ, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब कुछ हुआ है, जो कुछ है वो कथा आपको मैं सुना चुका हूँ। अब तो लेकर के मंदोदरी को आ जाते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण के विवाह की बात आती है। गत्वा तो नगरीम भार्याम भ्रातृभ्याम समुपाहरत, अपनी पत्नी तो भाइयों के सामने प्रस्तुत की जाके कि ये देखो आपकी भाभी आ गई हैं। फिर विरोचन की जो पौत्री है दौहित्री, देखिए यहाँ दौहित्र शब्द दिया है, यानी विरोचन की पुत्री होनी चाहिए, बलि की पुत्री नहीं ये है। वज्रज्वालिति नाम था, वज्रज्वाला उसका नाम है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन के पुत्र बलि हुए। ये बलि की पुत्री नहीं है, कहीं कई जगह उल्लेख इस प्रकार का पाया जाता है कि बलि की पुत्री था, क्योंकि यहाँ शब्द का प्रयोग किया है वैरोचनस्य दौहित्री। दौहित्री का अर्थ होता है पुत्री की पुत्री, और अगर आप पौत्री शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि पुत्र की पुत्री। तो यहाँ विरोचन की पुत्री है, वज्रज्वाला उसका नाम है। इसके साथ कुंभकर्ण का पाणिग्रहण संस्कार हुआ है। गंधर्वराजस्य शैलूषस्य, गंधर्वराज शैलूष हैं, उनकी शर्मा नाम की पुत्री है, और उसके साथ लेभे भार्याम विभीषणा, विभीषण का पाणिग्रहण संस्कार हुआ है। इस प्रकार से तीनों भाइयों के विवाह हो गए हैं। बहन शूर्पणखा का विवाह पहले ही कर दिया है। लंका में तो जैसे आनंद ही आनंद है, सब तरफ चारों तरफ बिल्कुल आनंद मनाया जा रहा है। स्वां स्वाम भार्याम उपादाय गंधर्वा इव नंदने, जैसे गंधर्व आनंद करते हैं इस प्रकार से सभी आनंद करने लग गए हैं। और ऐसे में मंदोदरी के यहाँ मेघनादम अजीजनत, मंदोदरी मेघनाद को जन्म देती है। वर्णन किया है रुदताम सुमहान मुक्तो नादो जलधरोपमा, जन्म लेते ही वो जब रोया है मेघनाद। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये राक्षस कुल है, और राक्षस कुल को जब सुकेश का जन्म हुआ था तभी माता पार्वती और शिव ने ये वरदान दे दिया था कि जन्म लेने के साथ ही जो बालक है वो तुरंत ही बड़ा हो जाएगा। बड़ा यानी अपनी माता जितना बड़ा हो जाएगा, ये उल्लेख पहले आ चुका है। तो मेघनाद भी बड़ा हो गया होगा, इसलिए रोते जन्मते ही जब वो रोया है तो जड़ी कृता च सा लंका तस्य नादेन राघवा। हे राम, उस समय उसके नाद से पूरी लंका एकदम स्तब्ध हो गई है कि अरे भैया इतना जोरदार आवाज किसने किया है। पिता तस्या नामा करो मेघनाद इति स्वयं, तब उसके पिता रावण ने उसका नामकरण मेघनाद किया है। जैसे मेघ की भयंकर गर्जना हो ना, और लोग बात ठिठक जाते हैं कि भैया बिजली कड़क रही है, ऐसे में घर के अंदर छुपे रहो, ऐसी दशा उस मेघनाद की आवाज से हुई है, इसलिए उसका नाम मेघनाद कर दिया गया है। रावण जो है, चूंकि अब तो पुत्र भी है, भाई भी हैं, सब पराक्रमी हैं, कुंभकर्ण ने ये कहा कि मुझे तो बड़ी नींद आ रही है और मेरे लिए आप एक सुंदर भवन का निर्माण करवा दो। तो कुंभकर्ण के लिए एक विशाल काय गुफा का निर्माण करवा दिया गया है, वो तो उसमें जाकर के सो गया है। इधर रावण जो है वो ये निर्णय करता है कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, सिर्फ लंका के राजा होकर के रहे तो क्या रहे। और फिर वो चारों तरफ उपद्रव उसका शुरू होता है। इधर कुबेर कैलाश पर्वत पे गए हैं, उन्होंने वहाँ तपस्या शुरू की है। तपस्या करते करते उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई। एक दिन शिव और पार्वती वहाँ से निकल रहे हैं और तपस्या करता हुआ कुबेर जो है पार्वती जी को देखता है कि ये कौन है और यहाँ कैसे आ रहे हैं। और पार्वती जी उसकी जिस आँख से उसने पार्वती जी को देखा है उस आँख को पीली कर देती हैं, यानी उससे दिखना बंद हो जाए, उसको अंध कर देती हैं। लेकिन वो कठोर तपस्या करता है, शिव को प्रसन्न करता है और शिव उसको अपना मित्र बना लेते हैं। अब वो कुबेर
जब उसकी तपस्या पूर्ण होती है, कैलाश पे उसके रहने का स्थान हो गया, शिव के साथ उसकी मित्रता हो गई, शिव उसके घर पे आए हैं, तब वो रावण के पास एक संदेश भेजता है कि भाई मैं तो तपस्या में रत था, जब मैं तपस्या में से उठाऊं तो मैंने ये सुना है कि तुम बड़े ही गलत कार्य आजकल कर रहे हो। देवता और सभी लोग मिलकर के तुम्हें कैसे मारा जाए इसका प्लान कर रहे हैं। तो भैया तुम्हें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारे कुल को कलंक लगे, और जिससे जिस कुल में भाई दोनों भाई हैं, वो बड़ा भाई है वो छोटा भाई है, हमारे पिता के नाम को कलंक लगे, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये संदेश लेकर के जब कुबेर का दूत रावण के पास पहुंचता है तो रावण को जैसे आग लग गई है। रावण उसी क्षण उस दूत का वध कर देता है और तुरंत ही वो ये कहता है कि आज ये जो मुझे समझाने की भूल की है इसकी सज़ा कुबेर को अवश्य मिलेगी। इसलिए कहते हैं भैया कि जो गलत होते हैं ना उनके साथ ज़्यादा सिरदर्दी अच्छी नहीं होती है। संस्कृत में तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। एक चटका और बंदर की भी कथा आपने सुनी होगी कि एक वन में एक चटका अपना घोंसला बना के रहती है। आप जानते हैं कि सुगरी जो होती है बड़ा सुंदर माला बनाती है, उसके अंदर पानी भी अंदर नहीं जा सकता है। तो बंदर से वो एक दिन कहती है, जब बारिश में वो बड़ा ऐसा ठिठुरा हुआ बैठा हुआ ऊपर से पानी गिर रहा है, कि अरे भाई जब हम ऐसा सुंदर माला बना सकते हैं, हमारे पास तो हाथ नहीं है, तुम्हारे पास तो ईश्वर का दिया हुआ हाथ सब कुछ है, तो तुम अच्छा सा घर बना करके क्यों नहीं रहते हो। अब जब ये शिक्षा वानर को दी तो उसने क्या किया था कि उस चिड़िया के घोंसले को भी तोड़ के फेंक दिया। ऐसा होता है कि अगर आप दुष्ट को सलाह देते हैं तो परिणाम आपके लिए भयंकर ही आते हैं, और वही कुबेर से हो गया। कुबेर ने रावण को ये सलाह दी और वो सलाह रावण को अत्यंत बुरी लगी है, इसलिए रावण जो है वो कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय करता है और ये कहता है कि कुबेर को ही नहीं चारों लोकपालों को मार करके और उनको यमलोक पहुंचा दूंगा। जब तक मैं उनको यमलोक नहीं पहुंचा दूं तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि ने इस कथा प्रसंग का वर्णन किया है कि एतन मुहूर्त में वाहम, बस इसी क्षण इसी मुहूर्त में, तस्यै कस्य तु वै कृते, उस एक कुबेर ने जो मुझे समझाने की भूल की है ना, चतुरो लोकपालान, अब मैं चारों लोकपालों को नैष्यामी यमक्ष्यामी, यमराज के घर पहुंचा दूंगा। देखिए ये और होता है कि कुबेर ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, उस सजा उसकी एक लोकपाल को नहीं चारों लोकपाल को मैं दूंगा, ये रावण निर्णय करता है। ए मुक्त्वा तु लंकेशो दूतम खड्गेन जघ्निवान, ये कहने के बाद उस लंकेश ने अपनी तलवार से वो जो कुबेर का दूत आया था उसका सिर काट दिया है। ददो भक्षयितुम हीनम राक्षसानाम दुरात्मनम, और राक्षसों को कह दिया इसको खा जाओ जा करके, और फिर रथ पे सवार होकर के और स्वस्त्ययन वगैरह कर करके त्रैलोक विजयाकांक्षी यत्र धनेश्वरा, त्रैलोक पे विजय करने की इच्छा से वो सीधा सबसे पहले कुबेर के यहाँ जा करके पहुँचता है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं आपको यहाँ वाल्मीकि रामायण के तथ्यों के साथ कथा सुना रहा हूँ। किस कथा में कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, किसने क्या कैसे किया है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लक्ष्य हुआ करते हैं। तो उन सब तथ्यों के साथ आपको ये कथा सुना रहा हूँ। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।